हमारे साथ गौरव मिश्रा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ चुके हैं। और यहाँ पर देखिए, जरा दिखा दीजिए सामने क्रूज। इसी क्रूज पर हमने किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू। उनका मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट, सुन लीजिए, हाँ, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आप मैनेजमेंट, नहीं, वो जो मैनेजमेंट उनका मीडिया मैनेजमेंट परसेप्शन बनाते हैं, लेकिन हम जनता के साथ हैं, जनता हमारे साथ है, इनके साथ जनता है नहीं। आवाज तो हम लोग हैं मीडिया वाले। आप गौरव मिश्रा जी को माइक दीजिए। अरे जनता इस बार इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है। ठीक है, देख रहे हैं जोश गौरव मिश्रा जी समाजवादी पार्टी का, मतलब पूरे जोशो खरोश के साथ चुनावी मैदान में है। 2014 में भी यही जोश था, जनता इनको जिता रही थी, हरा दी। 2017 में भी वही हाल हुआ, 2019 में वही हाल हुआ, और सबसे बड़ी बात 2022 में इनको जनता ने जमींदोज कर दिया। और ये परिवारवादी गढ़ की बात करते हैं, इनको लोकतंत्र से क्या लेना है? लोकतंत्र को बंधक बनाने वाले, अपराध की नर्सरी चलाने वाले, थानों से गुंडई को सींचने वाले, उनको क्या पता समाजवाद क्या होता है, समता क्या होती है, न्याय क्या होता है? इन घाटों पर अपराध चलता था। ये जो घाट देख रही हैं, शीतला घाट पर बम विस्फोट हुए थे, दशाश्वमेध घाट पर बम विस्फोट हुए थे, गोदौलिया में बम विस्फोट हुआ था, संकट मोचन पे बम विस्फोट हुआ था, और वो वही आतंकवादी जिसने कराया था, उसका मुकदमा वापस लेने का कुकर्म इनकी पार्टी ने किया था सरकार में। नाम तो बताइए। बिल्कुल सब पता है, आप गूगल करिए, सब मिल। वलीउल्लाह था, और कौन था? आप देखिए ना, तमाम पूरा आतंकवादियों को पूरी लिस्ट है, पूरी फहरिस्त है। वो तो हाई कोर्ट है, माननीय उच्च न्यायालय है जिसने रोक लगा दी। सारी आप गूगल करिए, सब मिल जाएगा। आप निकल जाएगा, सारा लिस्ट निकल जाएगा। वो केवल उस पर बात करने नहीं आए हैं, सब चीजों पर बात करने आए हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस समाजवाद की ये बात कर रहे हैं, जिस समता की ये बात कर रहे हैं, आज जिस माँ पतित पावनी माँ गंगा पर चल रहे हैं, उस पर आप अलखनंदा क्रूज की अभी चर्चा कर रही थी। ये प्रधानमंत्री जी के दिन है, ये विकास का नमूना है। आज ये विकास की गंगा बह रही है, लेकिन इन लोगों के काल में जो 30,000 टेनरी का गंदा खून माँ गंगा में गिरता था, वो गंदा खून बहता था, आज वो सब समाप्त हो चुका है। हाँ, ये कह रहे हैं। माँ गंगा कब से है यहाँ पे, बताइए आप? कब से यहाँ बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है, बताइए आप कब से? तब से है, जब से ये माँ गंगा में 30,000 टेनरी का गंदा खून गिराते थे। और मैं इनको बताना चाहता हूँ, 2014 के बाद यहाँ पे लोग आए, 2014 के बाद यहाँ ट्रेन आई, जिसने घटना किया वो जेल में है, कुलदीप सिंह मेरी बात सुनिए। अरे इनके नेताजी कहते थे कि 4 लोग मिलकर बलात्कार नहीं कर सकते। साथ आपने अन्याय किया, अन्याय हुआ कि नहीं हुआ, बताइए आप। कमाल की बात करें, 4 लोग एक जाति विशेष के बताइए, उनका मुकदमा लिखा गया। इनके साथ जाति धर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं। विकास की बात कीजिए ना, बताइए रोजगार कितना दिया, रोजगार कितना दिया, रोजगार 2 करोड़ के हिसाब से कितना हुआ, कितना हुआ, 2 करोड़ के हिसाब से कितना हुआ? महंगाई की नहीं, अच्छा महंगाई पूछ लो, ये लोग बताता हूँ कितनी महंगाई थी आपके शासन में, बताइए। अच्छा, इनके समय महंगाई थी। अच्छा, जवाब मैं बता देता हूँ। अच्छा, मैं जवाब दे दूं। मेरा एवरेज अब 2 आना किलो दाल हो गई है, जो 4 आना किलो, 4 आना पे यहाँ लीटर मिलता है दूध का, अंतर में यहाँ पे 5 रुपए में दाल मिलती है, 5 किलो हो गई इनके हिसाब से। मैं अपने सांसद से नहीं पूछूंगा तो ये सवाल मैं पूछती हूँ सांसद के प्रतिनिधि से। बताइए, उन्होंने जो पीने का पानी गिना रहे हैं कि नहीं है, ट्रैफिक व्यवस्था, इनको 1 घंटे लग गए आने में। सब बताता हूँ। पीने का पानी और ट्रैफिक, पीने का पानी और ट्रैफिक, ठीक है। काशी का अधिकृत डेटा बता रहा हूँ, 1.5 लाख से अधिक घरों में नल से जल गया है। और ये दोनों लोग किस कारण एक साथ हैं, जरा बताइए तो। इनके लिए वो चिरकुट विरकुट थे, और इनके लिए अखिलेश थे। इनकी मजबूरी इनको साथ लाई है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूँ, इनका भय इनको साथ मिलाया है। लेकिन आप जो पीने के पानी की बात कर रही हैं, आज मोदी जी ने 14 करोड़ से अधिक घरों को नल से जल दिया है। जो माताएं बहनें दूर दूर से लाती थी पानी और थक जाती थी, आज उनको जीवन देने का काम मोदी जी ने दिया है। पानी जा रहा है घरों के अंदर, सीवर अरे 50 है मैडम, एमएलडी का यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट लगा है। आप क्या बात करेंगे? आप समझ नहीं पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो क्या कह रहे हैं? आप क्या बात करेंगे? अरे सुनिए, अरे सुनिए, आप क्या बात करेंगे? अरे सुनो, कितना बनारस सुनो, बनारस क्या रोड, मैं जैसी पैर रखा स्लिप करता हुआ चला गया। शासन काल में तो पानी आता ही नहीं था, मुझे 80 घाट आना था, सड़कों पर 2 सेकंड में आ गया, सड़कों पर 2 सेकंड में आ गया। मैं दंगा कराने वाले 7,500 से अधिक दंगा कराने वाले, उनको आज पानी
याद आ रहा है, रोड इतनी बढ़िया उनको आज महंगाई याद आ रही है। जब हजारों करोड़ सफाई में लुटाते थे तब महंगाई नहीं याद आती थी। 1 घंटा 3 किलोमीटर आने में सफाई में लुटा रहे थे, नाच कराते थे, तब सफाई नहीं, तब महंगाई नहीं। राघवेंद्र जी नहीं बोलना चाहिए। 2012 से 2017 तक पूर्ण बहुमत की सरकार थी। जरा हमको 5 परियोजना बता दे मुख्यमंत्री जी बनारस में आके किए हों। आज जो ये घाट दिख रहा है, चाहे वो 80 घाट से लगाए और दशाश्वमेध घाट तक, हाँ। ये जो आपको दिख रही है चमचमाहट, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की दिन है। ये जो पर्यटक दिख रहे हैं, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की दिन है। ये पीने की पानी की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी के शासनकाल में ट्रेन लौटा दिया जाता था झांसी से। आज वही झांसी, वही महोबा, वही ललितपुर, हर घर पानी पहुंच रहा है। बनारस तो चूंकि गंगा के बगल में है तो यहाँ तो पानी की दिक्कत ही नहीं है। बाकी उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा जगह नहीं है जहां बीजेपी और एनडीए जीत ना रही हो। 80 घाट से हम लोग कार्यक्रम शुरू किए हैं और यूपी की 80 सीट नरेंद्र मोदी जी के खाते में जा रही है। कर रहा है, जहाँ क्यूटो बनाने की बात थी वहाँ टोटो चल रहे हैं। अब जवाब लीजिए। और ये पूछेगा, नहीं उनसे जरूर पूछेगा, ये बोलेंगे ना बगल में नहीं ये पूछेगा महंगाई दर बताएंगे। तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि मूंग दाल के अब 2 आना किलो बिकने लगी क्या? नहीं डीजल पेट्रोल क्या 5 रुपए लीटर हो गया क्या? आप ही एंकर बन गए हैं, जवाब दीजिए उनके आरोपों। देखिए, जो टोटो चला रहे हैं इसी काशी के अंदर, वो किसी माँ बहन का चेन नहीं स्नैचिंग कर रहे हैं, वो अपना परिवार चला रहे हैं। वो भी सम्मानित नागरिक हैं, वो भी रोजगार प्राप्त किए हैं, क्योंकि फुटफॉल काशी के अंदर 12 करोड़ से ज्यादा हुआ है। और 12 करोड़ जब लोग आते हैं तो एक इकोसिस्टम, इकोनॉमिक इकोसिस्टम तैयार होता है, और वो काशी में सर्वत्र देखा जा सकता है। चाहे आप घाट पर भी देखेंगे, दिया बेचने वाला हो, फूल बेचने वाला हो, मिठाई बेचने वाला हो, रेस्टोरेंट हो, होटल हो, एक बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था खड़ी होती है। केवल अयोध्या और काशी की हम बात करें तो 1 लाख करोड़ की व्यापारिक अर्थव्यवस्था खड़ी हुई है। केवल बनारस का 60% से ज्यादा जीएसटी गवर्नमेंट को गया है। आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है उत्तर प्रदेश। ये कौन सी बात कर रहे हैं? मैं नहीं, सुन लीजिए, मेरा पूरा जवाब सुन लीजिए। और ये पानी की बात कर रहे हैं। बुंदेलखंड में 48 किसानों ने पानी के बिना सूखे से आत्महत्या कर लिया था। 23 रुपए का चेक दिया था इन लोगों ने, वो भी अपने पार्टनरशिप वाले कार्यकर्ताओं को दिया था। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लखनऊ से चल रही थी ना, उसको अपने अरे कब तक उन्हीं की कमियां गिनाते रहेंगे? अपनी उपलब्धियां भी तो बताइए। हाँ, बिल्कुल गिनाएंगे, हम अपनी अच्छाई भी गिना रहे हैं, हम अपनी अच्छाई भी गिना रहे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार ने जो रिकॉर्ड नौकरियां दी हैं, उसके आसपास भी ये नहीं है। 24 घंटे बुनकर को बिजली मिलती है, 24 घंटे 24 आवर। और सर्वाधिक प्रधानमंत्री आवास लेकिन बिजली तो महंगी कर दी है ना, बुनकरों के लिहाज से बिजली तो महंगी हो गई है। जला रहे थे वो सस्ता था या बिजली सस्ती है, महंगी है? आप ये बताइए। 24 घंटे डीजल जलता था, नॉइज पोल्यूशन होता था, हवा में पोल्यूशन होता था, इससे ज्यादा खर्च होता था। और आज 24 घंटे बिजली जल रही है। सबसे बड़ा ट्रेड फैसिलिटी सेंटर ने यहाँ पर रिकॉर्ड बेहतरी की है व्यापार में, चाहे वो भदोही का कानूनी उद्योग हो या काशी का साड़ी व्यापार हो। आज साड़ी ऑनलाइन भी विदेशों तक जा रही है, और लोग भी आ रहे हैं तो खरीद रहे हैं। नीति क्यों है कांग्रेस पार्टी की, जब इतने सारे मुद्दे हैं और नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं? तो इसका क्या है जवाब कांग्रेस देखिए, पार्टी ऐसा है मैडम ना कि बड़ी सिंपल सा एक जवाब है। गुलाब की पंखुड़ियां लेकर, गुलाब की पंखुड़ियां लेकर के ऊपर अपना पाप थोपना चाहते हैं। अरे बहुत बोल लिया भाई, कितना समय लेंगे? अभी आपने एक रोड शो के लिए, आपके कहने से एक रोड शो के लिए राहुल अखिलेश को परमिशन नहीं दिया। वो क्या सुनना चाहते हैं? डिम्पल और प्रियंका के रोड शो से इतना हिल गए लोग, छोटे से ट्रेलर पे हिल गए। जनता आपके सभाओं में आपका मन नहीं दिया, फेंक दे रही है। उनका रोड शो तो क्यों होगा? कहाँ जनता है आपके साथ? कहाँ जनता थी 2014 में? कहाँ जनता थी 2017 में, 19 में, 22 में? चलिए बोलिए आज स्थिति ये हो गई है, ये विकास का ही देन है। अरे बोलिए हर हर टोपी महादेव। लगाने वाले त्रिपुंड लगा करके खड़े हैं। पहले भी लगाते थे, कमाल की बात है। फिर जो बिल्कुल नहीं लगाते थे, बिल्कुल नहीं लगाते थे, बिल्कुल नहीं लगाते थे, बिल्कुल नहीं लगाते थे, बिल्कुल नहीं लगाते थे। मंदिर 2014 में आ गया। मोदी जी की देन वाले है। विकास ये पे मोदी राजनीति जी नहीं की करना चाहते, दंगा कराने वाले, करना चाहते, दंगा कराने वाले नहीं करना चाहते, त्रिपुंड लगाते थे, धर्म की बात दंगा कराने वाले धर्म मेरा त्रिपुंड राजनीतिक लगाते विषय थे। नहीं है, धर्म बिल्कुल मेरा नहीं, आस्था का विषय है। बिल्कुल इसीलिए कार सेवकों पर गोली चलवाए थे, इसीलिए कार सेवकों पर गोली चलवाए थे, इसीलिए कार सेवकों पर गोली चलवाए थे, और इसीलिए 84 कोसी परिक्रमा में साधु संतों को जेल में बंद करवाए थे, इसीलिए कांवरियों की यात्रा रुकवाए थे। अरे हम डरने वाले नहीं हैं, हम शांत से जनता की सवाल उठाओगे। अरे महादेव देवों का देव है, महादेव देवों का देव है, महादेव हो आप गए। शायद भूल गए हो। एक महादेव की स्तुति नहीं याद महादेव होगी, देवों महादेव का हो देव गए है हैं। भाई। काल नेमी ऐसे ही अपने आप को महादेव बताते हैं। ठीक है, माइक दे दीजिए। नेमी ऐसे ही अपने आप को महादेव बताते हैं। ठीक है। इनको बीजेपी के प्रवक्ता को बताइए। ये कह रहे हैं 79 सीटों पर आप लोगों का बिल्कुल साफ है मामला, और यहाँ पर हाफ है मामला वाराणसी में। ये तो सूरज जब पश्चिम से उगेगा, हाँ।
तभी ये सत्य हो सकता है। ये तो दिवा भ्रम है पूरी तरह से। वो मुगालसे में रहे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये उनका अपना अधिकार है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जनता ने मन बना लिया है। ये सिर्फ हार और जीत का मामला नहीं है चित्रा जी, ये पूरे भारत को, विकसित भारत और जो सनातनियों के साथ जो अत्याचार इस देश में हुए हैं, उस सनातन प्रतिष्ठा को स्थापित करने का चुनाव है। और निरंतर भारत की जनता 2014, 19 और 2024 भीड़ देख रहे हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रैलियों में कितनी ज्यादा आ रही है। भीड़ होती थी चित्रा जी, कौन से चुनाव में उनके भीड़ नहीं होती थी? अरे किस बात का डर गए? राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस का हाथ अब साइकिल को मजबूती से पकड़ लिया है। डराना तो बनारस में बोले हैं वो, डराना तो इनकी फितरत है। डरा करके ही तो मुस्लिम समाज को गुर्बत में इन्होंने रखा। और भारतीय जनता पार्टी की चली सरकार ने 33 से 40% तक अपनी फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ उस समाज को दिया है। अभी जा करके ये डेटा उठा करके देख लें और व्यक्तिगत परिवारों से मिल करके देख लें। इसी काशी में आई, ये काशी के नहीं है, मुझे पता है कि इनको बहुत जानकारी नहीं होगी। दशाश्वमेध घाट की तरफ चले, वहीं इनको पता चल जाएगा कि घाट की तरफ हम चले, दशाश्वमेध घाट की तरफ हम चले थोड़ा सा और आगे, ताकि हम वो तस्वीरें भी दिखा पाए। लेकिन फिर उसी पर आ जाती हूँ। देखिए, बड़े जोश के साथ इंडिया गठबंधन है इस बार। वो कहना है 14 और 19 भूल जाइए। इस बार की आप परिस्थिति देखिए, महंगाई, रोजगार का मुद्दा, उस पर जबरदस्त तरीके से ये लोग घेर रहे हैं आपसे। चित्रा जी बीजेपी से मत पूछिए, जवाब आज तक नहीं मिला। ये सारे मुद्दे पर आप लोग बात ही नहीं करना चाहते। चित्रा जी, इंडी गठबंधन के तमाम शीर्ष नेता जमानत पर हैं, बेल पर हैं, जेल का भय सता रहा है, अपने बच्चों का भविष्य सता रहा है, इसलिए इकट्ठा होकर के बहुत जोश दिखा रहे हैं। लेकिन सच्चाई वही है, 4 जून के बाद होना वही है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। जेल के दरवाजे खुलेंगे, भ्रष्टाचारी अंदर जाएंगे, जेल के दरवाजे रहे। तो बताइए, आपने अजीत पवार, भारतीय जनता पार्टी पूरी परिवारवाद में अखंड तरह से डूबी पड़ी है, पूरी डूबी हुई है, अखंड डूबे हैं परिवारवाद में। थोड़ा इधर आइए, पीछे की तस्वीरें भी आएंगी, इधर आइए, बोलिए। कह रहे हैं अखंड परिवारवाद में डूबे हुए हैं। और भ्रष्टाचार के आरोप जिन लोगों पर आप लोग लगाते थे बीजेपी वाले, अब उन्हीं में से कई लोग शामिल हो गए। तो भैया पाक साफ हो गए। वॉशिंग मशीन है आप लोगों के पास। गरीब घर में पैदा हुए नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री पैदा होते हैं, उनका कौन सा परिवारवाद है? रघुवर दास गरीब घर, आदिवासी घर में पैदा होते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। खट्टर साहब गरीब घर में पैदा होते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। हमारा बूथ अध्यक्ष प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। क्या ये कभी बनेंगे मुख्यमंत्री? बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कभी प्रधानमंत्री बनेंगे अपने पार्टी में? नहीं बन सकते। मैं डंके की चोट पे इस बात को कहता हूँ। इनको नीचे कर दिया जाएगा, कुतर दिया जाएगा इनको। ये चिल्ला तो रहे हैं 10 साल से, 20 साल से इनको चिल्लाते हुए हम लोग देख रहे हैं टीवी पर। लेकिन क्या स्थिति है? एक बार अरे चुनाव तो लड़े थे ना लखनऊ से विधानसभा में, क्या स्थिति थी? कितने वोट पाए थे? इनको अच्छी तरह पता है। तो देखिए, जनता के अंदर इनकी स्वीकार्यता समाप्त हो गई। कितने पाए थे बता दो? भारतीय जनता पार्टी के झूठ, गंगा में खड़े होकर झूठ बोल रहे, कितने पाए थे? हारे थे। अरे कितने पाए थे? हारे थे, बुरी तरह से। 90,000 वोट पाए थे, यही नहीं पता है बीजेपी में? मैंने बुरी तरह से गंगा में रह के झूठ बोलते हो। सवाल ये नहीं, परिवार बात जानना चाहता हूँ। इनका माइक दीजिए, इनका माइक। हाँ बोलिए। देखिए, समाजवादी सरकार में कानून के विरुद्ध जाकर के रोक लगी हुई थी विवादित ढांचे के मरम्मत की। उसके बावजूद इन लोगों ने विकास का एक ही काम किया कि उसका मरम्मत किया, उसका रंगाई पुताई किया ज्ञानवापी परिसर का। ये इनका विकास कार्य है। और रही घाटों की जहां तक बात है, तो मैंने आपको बताया कि घाटों में कितने बम विस्फोट हुए थे। सिलेंडर विस्फोट बता करके उस पर पर्दा डाला जाता था, उसको रफा दफा किया जाता था। शीतला घाट पर विस्फोट हुआ, दशाश्वमेध घाट पर विस्फोट हुआ, गोदौलिया पर विस्फोट हुआ। ये सब इनके कारनामे थे, इनके सरकार के कारनामे थे। और ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि काशी में क्या स्थिति थी। सड़क में गड्ढे थे, गड्ढे में सड़क थी, ये स्थिति थी। बिजली आती नहीं थी, बिजली केवल सफाई में जाती थी। बनारस अछूता था, बनारस के लोग मरहूम थे बिजली से। पूरे सड़क पर आप चलिए तो हजारों जनरेटर, धुआं निकलता था, हजारों जनरेटर चलते थे। तार खींचे हैं, उसके पहले यहाँ लालटेन जला करती। कमाल की बात करते हैं, यहाँ बिजली आज से बनारस के अंदर में। ये भारतीय जनता पार्टी झूठ के अलावा कोई पुरंदा नहीं करती है। हमारी सरकार ने सोलर पावर हब बना दिया है। इनके कार्यकाल में धार्मिक यात्रा करने के लिए बहुत टैक्सेशन की बात कर रहे हैं। 34 तरह के टैक्स लगते थे, 34-35 प्रकार के टैक्स लगा करके ये लोग जनता से केवल वसूलते थे और जनता को सूखा मरने के लिए छोड़ देते थे। ये इनके हाल था, ये इनका हाल था, इनके कार्यकाल का हाल था। ये टैक्स की बात कर रहे हैं। और दर्शन की जहाँ तक बात है, गलियों में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए माताएं बुजुर्ग पहुंच नहीं पाती थी, और विकलांग जो दिव्यांग लोग थे वो तो पहुंच नहीं पाते थे। और पूरा गली
पूरी गली गंदगी से सनी रहती थी, गंदगी से सनी। ये जहाँ के रहने वाले हैं, शिवाला गंदगी का अंबार था। जो है लाइन लगा के जाते हैं। नहीं हो पाते हैं, हार्वर्ड इनके प्रत्याशी हार्वर्ड और हमेशा ऑस्ट्रेलिया available लोगों के बहुत लिए। हार्वर्ड और ऑस्ट्रेलिया बहुत सुना लिए हाँ। और दो लड़कों का साथ बहुत दिखा लिए। हाँ। यूपी को ये हाथ पसंद है, यूपी को ये साथ पसंद है, और यूपी की जनता ने हाथ उखाड़ के फेंक दिया और साइकिल पंचर हो गई, डर तो साइकिल रहे हैं भ्रष्ट ना, हो गई। लेकिन आप लोग क्या डर लेकिन रहे हैं, इनकी किस भीड़ आ बात रही की है, उसको डर? देख के मस्त डर नहीं रहे है, आप लोग। बम बम बोल रहा है काशी, हाँ। हर दिल डोल रहा है काशी, हाँ। अब प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। हाँ। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। हाँ। चिंता इनको है, डर इनको है, क्योंकि 4 तारीख के बाद होना वही है जो ये कुकर्म किए हैं, उसका फल इनको मिलना है। अनुराग भूषण, फोन मिलाइए अपने एमपी को, फोन मिलाइए एमपी को, छोड़ मिलाइए दीजिए, छोड़ मिलाइए दीजिए, अभी आप समय अपना नहीं फोन है। मिलाइए ना। वक्त इतनी की इजाजत देता है। मेरा जब कोई जाने नेता दीजिए। इतना खलियर नहीं है, वो देश के विकास में अपना पल पल क्षण क्षण खपा रहा है।